गरुड़ पुराण सुना है आप लोगों ने कभी? कहीं हमारे घर परिवार मोहल्ले में कोई दिवंगत हो जाए तो वहां गरुड़ पुराण की पाठ की परंपरा है। मृत आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। वैसे गरुड़ पुराण मृत आत्मा को सुनाए वो तो अच्छी बात है, उसका कल्याण होगा, लेकिन उससे ज्यादा हमें लगता है हम लोगों को गरुड़ पुराण सुनने की आवश्यकता है। जीते जी तो मरने वाला तो बेचारा मर ही गया, अब तो जो हो उसकी गति दुर्गति होना है वो होना है, पर हम लोग जीते जी सुन ले तो पता चल जाए कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। जीते जी समझने जैसी चीज है। अब वो मरने के समय इसलिए सुनाया जाता है कि एक तो पुराण श्रवण से आत्मा की सदगति होगी, मृत आत्मा की सदगति होगी। दूसरे वो पुराण ऐसा है कि उसमें आत्म तत्व का निरूपण है, तो जो शोकाकुल परिवार है उसका शोक कम हो जाएगा, वो जान जाएगा कि जो आया है उसको जाना है। कई घरों में ऐसी परंपरा है, बोले हमारे यहां कोई शांत हो गया, खत्म हो गया, मृत्यु हो गई तो 1 साल तक हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। बहुत घरों में ऐसी मान्यता है। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती कि किसी के मरने के बाद आपने भोजन तो नहीं छोड़ा, आपने बाजार जाना नहीं छोड़ा, अपनी लीपा पोती वो सब नहीं छोड़ी, दुनिया के कामकाज नहीं छोड़े, नौकरी धंधा नहीं छोड़ा, मोबाइल व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, क्या छोड़ा? भजन करना, पूजा करना छोड़ दिया, क्योंकि बढ़िया बहाना मिल गया, कम से कम साल भर की छुट्टी मिल गई है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये कोई शास्त्र की विधि नहीं है। शास्त्र की विधि इतनी है कि जब तक सूतक रहता है तो सूतक के काल में देव प्रतिमाओं का स्पर्श, पुराणों का अथवा वेद का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे सूतक के काल में भी नाम जप का निषेध नहीं है, नाम तो निरंतर जपना चाहिए। यदि सूतक में नाम लेने का निषेध होता तो मरने वाले के उस अंतिम यात्रा में राम नाम क्यों लिया जाता? लिया जाता है कि नहीं? राम नाम का निषेध थोड़ी है। खूब नाम लीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, खूब सत्संग सुनिए। टीवी देखने का तो परहेज नहीं है, सत्संग में जाने का परहेज है, और कोई काम का परहेज नहीं है, भजन कीर्तन का परहेज है। बड़ी विचित्र बात है भाई। अरे वो साल भर के बीच में मर गए तो क्या दुर्दशा होगी बताओ? क्योंकि भजन तो किया नहीं, हम तो उस नियम में बैठे थे। तो 13 दिन तक जब तक उसका सपिंडीकरण श्राद्ध ना हो जाए तब तक देव प्रतिमाओं का स्पर्श ना करें। जो सूतक के नियम है उनका विधिवत पालन करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप नाम स्मरण छोड़ दें। आप माला लेके जप नहीं कर सकते तो सूतक के काल में मानसिक जप करें, उपांशु करें, लेकिन नाम नहीं छोड़ना है, भजन नहीं छोड़ना है। और जैसे ही सूतक काल पूरा हो जाए, सपिंडीकरण श्राद्ध हो गया, पहले दशगात्र आदि हो जाते, दशगात्र हो गया, एकादशाह हो गया, द्वादशाह हो गया, सपिंडीकरण श्राद्ध हो गया, आपने ब्राह्मण भोज करा दिया, गंगा भोज हो गया, तो आपकी सूतक आदि सब निवृत्त हो गई। अब साल भर तक उत्सव करने की मना है, क्योंकि हमारे यहां शोक है। हमारे घर से कोई गया है, उसका शोक है, तो साल भर तक उत्सव ना करें, शादी ब्याह ना करें, ढोल धमाके का कोई उत्सव ना करें, लेकिन कथा करना, कीर्तन करना, भजन करना, व्रत करना, दान करना, ये सब निषेध नहीं है, क्योंकि सत्कर्म तो सदा करना चाहिए। क्या पता शरीर का कब चला जाए, इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।